नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बाजार देखिए एक मोमेंटम देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि निफ्टी आज के ट्रेड में 8250 के ऊपर मजबूती के साथ टिका हुआ है और लगातार उसके ऊपर कारोबार करा है। सेंसेक्स भी देखिए उसने कहीं 27,000 के जो है लेवल को छूने की कोशिश कर रहा है। करीब 150 अंकों की जो है वहाँ से 27,000 के आंकड़े से जो है 150 अंक अभी दूर है, लेकिन वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करा। ऐसे में अगले आधे घंटे में हम किन खास सेक्टर और टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है, तो क्या फर्टिलाइजर स्टॉक्स में प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है? ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। चीनी शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। फार्मा शेयर भले दिग्गज न चल रहा हो, छोटे मझोले फार्मा शेयर में तेजी देखने को मिली है। तो क्या ये मौका छोटे मझोले फार्मा शेयर पर ही दाव लगाने का है? डिफेंस शेयरों में आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और प्री बजट रैली कहीं ना कहीं डिफेंस शेयरों में देखने को मिली है, तो ये मौका होगा डिफेंस शेयरों पर दाव लगाने का। इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है और आपको आज का मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे, जिसमें उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत कीजिए आज के ट्रेड में ऑटो स्टॉक्स के साथ, जहां मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो लाइट इंडिया एक अच्छी मजबूती, यूकाल फील, ऑटो लाइन इंडिया में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो स्टैंपिंग जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो लाइट इंडिया आप देखिए, यूकाल फील, ऑटो लाइन, ऑटो स्टैंपिंग जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। बैंको प्रोडक्ट, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज और मिंडा जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। तो ये कुछ एक ऑटो से स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। कास्टेक्स टेक्स देखिए वहां खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से हमने देखा है कि आज के ट्रेड में ऑटो से स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, क्या राय होगी? आप थोड़ा ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स देखिए। यूकाल फील एक अच्छी मजबूती, बैंको प्रोडक्ट, इसके अलावा ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां तेजी देखने को मिल रही है। इसमें से कोई शेयर पसंद है क्या आपको? गुड आफ्टरनून। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक फिलहाल लग रहा है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज़, क्योंकि मिंडा इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखें तो पिछले 2 महीने की रेंज में 290 से लेकर 334 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। फाइनली अब उस रेंज को ये ब्रेकआउट करने वाला है। इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है, तो 334 के ऊपर मिंडा इंडस्ट्रीज जाता है तो बाई करना चाहिए 324 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 350 और 360 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो मिंडा इंडस्ट्रीज में एक स्टॉक होगा जो पसंद है विवेक, उनको लगता है यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी भी शेयर में देखिए थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। आज के ट्रेड में देखिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें कहीं ना कहीं प्री बजट रैली देखने को मिल रही है। डिफेंस स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। एस्ट्रा माइक्रोवेव ने इस तेजी को लीड किया है। इसके अलावा वालचंद नगर जैसे स्टॉक्स है जहाँ तेजी देखने को मिले डिफेंस से जुड़े शेयरों में। इसके अलावा आज के ट्रेड में आप देखिए BEML, BEL जैसे स्टॉक्स हैं जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए, यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी? आपको लगता है कि इसमें से 1-2 शेयर है जहां एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी चाहिए और बजट तक के लिहाज से भी अगले 1 हफ्ते 10 दिन में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है BEML अपनी रैली कंटिन्यू करेगा, क्योंकि BEML का चार्ट देखें तो काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट्स में उसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। 1100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, फिलहाल 1160 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसकी जो रैली है वो 1290 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो BEML में बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 1140 से लेकर 1145 के रेंज में मिलता है तो बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040 और ऊपर में 1290 और 1350 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो BEML में खरीदारी करने की सलाह है। 1300 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं विवेक। उनको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज उनको पसंद है। मिंडा उसमें उनको लगता है कि 350-360 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 324 रुपये का वो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। आज के ट्रेड में देखिए कुछ एक और फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है विवेक, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर में जो है प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार जो बजट होगा उसमें किसानों पर जोर दिया जाएगा, ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा सरकार का फोकस होगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल, GNFC, चुनिंदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, दीपक फर्टिलाइजर, जुआरी एग्रो, GSFC जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी फर्टिलाइजर शेयरों पर आपकी? अगर मैं फर्टिलाइजर शेयरों की बात करूं तो इन सबको स्टॉक्स को देखूं तो कंपैरेटिवली मुझे जुआरी अच्छा लगता है, क्योंकि जुआरी में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था 210 के नीचे 210 के ऊपर, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट 280 तक आ रहा था। फिलहाल एक साइडवेज रेंज में होने के बाद ये 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मुझे लगता है 248 के ऊपर जाए तो इसमें फिर से बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 265 का। तो जुआरी एग्रो में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। उनको लगता है कि 248 के लेवल को पार करता है तो तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है।
उसमें खरीदारी करने की सलाह। बाजार देखिए कहीं ना कहीं वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। ऑटो मेटल शो में जो तेजी आई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार दिन की ऊपरी स्तर पर ट्रेड करा। ऑटो में कोई शेयर पसंद करेंगे क्या विवेक? हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं, खासतौर पर मारुति पे आपकी राय चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो है आरसी भाव के चेयरमैन से खास बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला। सेल के लिहाज से देखेंगे, सेल्स के लिहाज से तो दिसंबर का मौका जो था, दिसंबर का महीना ज़्यादा अच्छा रहा, अच्छी बिक्री देखने को मिली थी। देखिए बेसिकली मारुति में ऐसा रहा है कि जो उसकी प्री बुकिंग चलती है उसकी ज़्यादातर डिलीवरी दिसंबर मंथ में हुई है, तो उसका इम्पैक्ट मारुति में देखने को मिला है। और ओवरऑल टेक्निकली देखें तो मारुति काफ़ी बुलिश है। मुझे लगता है कि बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टर जो हैं वो अपनी पोजीशन फिलहाल यहाँ पे एडअप ना करें। जो ऑलरेडी मारुति में इन्वेस्टेड हैं वो अपनी पोजीशन को ट्रेल करें, 5550 के स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ऊपर में जो रैली है वो 5800 तक कैरी ऑन हो सकती है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना करें। तो मारुति आपके पास है तो होल्ड कीजिए, 5800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि विवेक मानते हैं कि नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको लगातार टॉप 50 स्टॉक्स में बताया जा रहा है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मेटल शेयरों पर क्या राय होगी विवेक? हमने देखा कि ये सेक्टर भी जो है बीते दिनों एक प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेंड में था। हालांकि 2016 में इस पूरे सेक्टर ने जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, हिंडाल्को, वेदांता, विजय स्टील, कल्याणी स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे, क्या लार्ज कैप मेटल स्टॉक्स के साथ आप जाना पसंद करेंगे या छोटे मझोले मेटल स्टॉक्स आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए मेटल स्टॉक्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो हिंजिंग पे हम लास्ट वीक से बात करते आ रहे हैं और इसका डेली में ट्रेंड काफ़ी बुलिश था। फिर 262 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। हमने लास्ट वीक इसमें 275 तक के टारगेट एज्यूम किए थे और मुझे लगता है वो वहाँ तक वो लेवल देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी भी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनती है। 270 से लेकर 271 की रेंज में फिर से इसमें बाइंग की जा सकती है, 265 के स्टॉप लॉस साथ। और ऊपर में इस बार जो रैली है वो 280 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है आज के ट्रेंड में भी। और अगले कुछ दिनों के लिहाज से बात करें तो जुआरी एग्रो भी पसंद किया है विवेक ने, उनको लगता है 265 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, अलग अलग सेक्टर की। अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का बतौर मिड डे जैकपॉट जो शेयर होगा HEG होगा, जिसमें लगता है यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसके आधार पर शेयर को चुना गया। पहली बात तो कि माना जा रहा है कि कंपनी के जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे वो नतीजे थोड़े बेहतर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के कारोबार में है और शेयर जो है अपने बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा जिस सेगमेंट में कंपनी की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है स्टील आयरन इंडस्ट्री से आता है और ये पूरा एक सेक्टर जो है खासतौर पे स्टील आयरन इंडस्ट्रीज़ का, उसमें एक सुधार देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि लगातार जो है पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी ने जो अपने कर्ज के बोझ को कम किया। हालांकि लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी घाटे में थी, लेकिन लगातार कंपनी के घाटे में कमी देखी गई है और माना जा रहा है कि इसी वजह से कि तीसरी तिमाही के नतीजों में एक सुधार देखने को मिल सकता है। यानी कि तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो हो सकता है तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखिए। अब तकनीकी तौर पर देखिए शेयर डेली चार्ट पर यह तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लगातार 3 महीने तक गिरावट का ट्रेंड था, उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला है और इस रिवर्सल में लगता है कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जो इस शेयर को रिवर्सल मिला है उसमें बड़ी भूमिका वॉल्यूम की थी। वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं शेयर में मजबूती देखने को मिली है। बीते अगर 1-2 दिनों का ट्रेंड खासतौर पर तो देखेंगे तो इसका जो लक्ष्य निकल के आता है वो 195 के आसपास का आता है, 172 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना, 174 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय से इस शेयर में निवेश कर सकते हैं अगले कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। विवेक क्या राय होगी? मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है HEG ओवरऑल। जैसा कि आपने बताया कि डेली चार्ट में रिवर्सल देखने को मिला है, मैं उस बात से एग्री करता हूं और मुझे लगता है इसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 178 से लेकर 180 की जो रेंज है वो एक अच्छी बाइंग रेंज होगी, उस रेंज में बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में 170 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में जो रैली है ये हो सकता तो कहीं ना कहीं विवेक मानते हुए कि थोड़ी और भी। हाँ विवेक बोलिए। लगता है ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। विवेक से बात करेंगे थोड़ी देर में।
आज के ट्रेड में एक और सेक्टर देखिए जहां मजबूती देखने को मिली है। चीनी शेयर में आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, खासतौर पे बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, उत्तम शुगर जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा कोठारी शुगर, अवध शुगर जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती है, पोनी शुगर, शक्ति शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। तो शुगर स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए बजाज हिंदुस्तान देखिए करीब 5.5% के आसपास की मजबूती, रेणुका शुगर 4.5% के आसपास की मजबूती, उत्तम शुगर में एक अच्छी मजबूती करीब 9% की मजबूती देखने को मिली है। कोठारी शुगर, अवध शुगर जैसे स्टॉक्स है वहाँ तेजी देखने को मिली है। ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। इस पूरे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पावर स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, वहाँ हमने देखा कि बीते 1-2 दिनों में पावर स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली थी। आज देखिए आज के ट्रेड में टाटा पावर करीब 0.5% की मजबूती, टोरेंट पावर में करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिली, पीटीसी इंडिया में लेकिन देखिए करीब 4% के आसपास की मजबूती, तो वहाँ खरीदारी देखने को मिली। अदानी पावर, सीएससी जैसे स्टॉक्स में भी देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये तमाम स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन हमारे पावर सेक्रेटरी के साथ जो है खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ पावर सेक्रेटरी पीके पुजारी हैं। सर, आज तमिलनाडु 21st स्टेट बना जो उदय के अंदर आया, एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। कितना डेट इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्कॉम्स का टेक ओवर करेंगी और आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसमें कितना फ़ायदा होने जा रहा है, खासकर अगर हम AT&C लॉसेस की अगर हम बात करें स्टेट का? अगर 22,000 करोड़ अगर तमिलनाडु ने टेक ओवर करती है तो उसकी जो 4% इंटरेस्ट गेन है वो स्टेट अवे बेनिफिट स्टेट को मिलती है या डिस्कॉम मिलती है। अल्टीमेटली इट गेट पास ऑन जो होती है वो कंज्यूमर को पास ऑन होती है, तो इतना बेनिफिट तो इमीडिएटली हो जाएगा। AT&C लॉसेस की जो हमने ट्रांजेक्टरी दे रखे हैं, सबकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग ट्रांजेक्टरी दे रखे हैं, पर जनरली हम ये मानते हैं कि जब उदय की टोटल 2018-19 तक एवरेज AT&C लॉसेज जो कंट्री की है आज के तारीख में 22-23% है, वो घट के 15% आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रही है। लॉन्ग टर्म जो लोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी जो टेन्योर है आप 25 ईयर्स तक लोन देने की बात करते हैं, क्या बैंकों के साथ कुछ बातचीत हुई है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो टैरिफ है वो फ्रंट लोडेड होते हैं, बिकॉज नॉर्मली जो लोन मिलती है वो टेनर होते हैं वो 12 साल के लिए होती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो लाइफ है वो 35, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स तक होती है। सो देयर इज़ ए मिसमैच। सो आइडियली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेट होना चाहिए, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसका टेनर करीब लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 25 साल के लिए होना चाहिए। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टू कम आउट द इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ना। उसके साथ अभी ये कंसेप्चुअली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो डिस्कस करने के बाद फाइनली वी विल टेक इट अप विद द बैंक्स, और बैंक अगर नहीं है उनके लिए पॉसिबल तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्पेशल फंड बनाया जाए जिसमें से ये डेट हाइड्रो डेट दिया जाए। यू कैन अलाउ ऑल्सो थिंक अबाउट इशूइंग हाइड्रो बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म हाइड्रो बॉन्ड्स, रेज द फंड। तो ये आप सुनते हुए पावर सेक्रेटरी पीके पुजारी को क्या राय होगी विवेक? पावर शेयर में आज के ट्रेड में तो अच्छी मजबूती है, खासतौर पे देखिए अदानी पावर, टोरेंट पावर, पीटीसी इंडिया जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। तमाम स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे पावर के स्टॉक्स देखें तो काफ़ी बुलिश है। पीटीसी डेली चार्ट में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से 78 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है इसमें 86 और 88 तक की रैली पॉसिबल है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 80 से लेकर 81 की रेंज में पीटीसी में फिर से पोजीशन बनानी चाहिए 77 के स्टॉप लॉस साथ, और ऊपर में 86 और 88 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।